इंदौर में स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के संवाद कार्यक्रम में आर्ट एंड कल्चर की वरिष्ठ फोटोग्राफर प्रीति मान ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि फोटोग्राफर बनना आसान है, लेकिन लंबे समय तक इस क्षेत्र में टिके रहना बेहद कठिन है। उन्होंने फोटोग्राफी के बदलते स्वरूप और डिजिटल युग में मोबाइल जर्नलिज्म के बढ़ते प्रभाव पर भी चर्चा की। स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के संवाद कार्यक्रम में वरिष्ठ फोटोग्राफर प्रीति मान ने मीडिया कर्मियों से संवाद करते हुए फोटोग्राफी के बदलते स्वरूप और इसमें करियर बनाने की चुनौतियों पर चर्चा की। निमाड़ के धामनोद की रहने वाली प्रीति मान ने अपने ट्रैवलिंग के शौक को फोटोग्राफी में बदलकर इसे करियर बना लिया। उन्होंने बीबीसी के लिए आर्ट एवं कल्चर इवेंट्स की फोटोग्राफी और डॉक्यूमेंट्री शूट करने के जरिए अपनी पहचान बनाई। प्रीति मान ने कहा कि डिजिटल युग में मोबाइल जर्नलिज्म का प्रभाव बढ़ा है। प्रिंट मीडिया में फोटोग्राफी के अवसर सीमित हो गए हैं, जबकि ऑनलाइन मीडिया में फोटो और वीडियो कंटेंट की मांग तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया संस्थानों में रिपोर्टर्स को अब मोबाइल से ही फोटो और वीडियो शूट करने की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। उन्होंने महिला और पुरुष फोटोग्राफर के बीच किसी भी अंतर को नकारते हुए कहा कि उन्होंने भी पुरुषों की तरह कठिन परिस्थितियों में काम किया है। नई दिल्ली में रहने के बावजूद उन्होंने मध्य प्रदेश में सिंहस्थ, ट्राइबल म्यूजियम भोपाल और भगोरिया जैसे इवेंट कवर किए हैं। आने वाले दिनों में वे बाघ, चंदेरी, ओरछा और ग्वालियर जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर फोटोग्राफी करेगी। उन्होंने बताया कि वे जल्द ही भोपाल में पोर्ट्रेट फोटोग्राफी एग्जीबिशन आयोजित करेगी। इसके अलावा वे 47 कलाकारों के विस्तृत इंटरव्यू पर आधारित पुस्तक का प्रकाशन भी कर रही है। कार्यक्रम में स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल और कोषाध्यक्ष सोनाली यादव ने प्रीति मान का स्वागत किया। कार्टूनिस्ट गोविंद लाहोटी कुमार ने उन्हें कैरिकेचर भेंट किया, जबकि वरिष्ठ पत्रकारों ने स्मृति चिन्ह एवं मीडिया साहित्य प्रदान किया। अंत में मीना राणा शाह ने आभार व्यक्त किया। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट। ऐसा फोटोग्राफर चाहिए जिसको समझ हो, और उन्होंने पता नहीं समझाओ कहीं से पता कर लिया कि मैं मेंटर नहीं हूँ, तो उनको लगा कि आपके अंदर एक नेचुरल सेंस है, तो आप आके हमसे मिलिए। तो मुझे लगा कि ऐसे ही, मैंने बोला कि हाँ ठीक है। मैं उस वक्त पेंटिंग कर रही थी, मेरा सब कुछ नहीं था कि मुझे कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर या फोटो जर्नलिस्ट बनना है, सर को दिमाग में था। फोटोग्राफी मैं कर रही थी ऑलरेडी, मेरे पास प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आते रहते थे। तो मैंने कही, मुझे लगा कि मतलब बीबीसी का एडिटर मुझे क्यों बुलाएगा उसके लिए, तो मैंने कही फिर 2-3 बार ऐसा उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप यहाँ आइए, हमारे चाय पीने के लिए आ जाइए हमारे यहाँ। तो मैं चली गई। फिर उन्होंने मुझसे पूछा बीबीसी ऑफिस में, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कुछ लाइए दिखाने के लिए। मैंने कहा आपने चाय पीने के लिए बुलाया था, क्यों नहीं ले गई? तो बोले आप फेसबुक पर कुछ है? तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने लॉगिन कराया, फिर सारे स्टाफ को दिखाया, तो सबको पसंद आया काम। तो फिर उन्होंने एक मतलब वो जो बीबीसी में पहले एक फोटो गैलरी करके 10 पिक्चर्स की एक आती थी विद कैप्शन, एक स्टोरी लाइन आती थी, तो वहाँ से मैंने शुरू किया। अब उसमें मसला ये था क्योंकि बेसिकली मैंने जर्नलिज्म किया नहीं था, लेकिन मेरा बैकग्राउंड हिंदी का था, मैंने हिंदी लिटरेचर में भी ये किया था। मेरी हिंदी में पकड़ अच्छी थी, वैसे भी मध्य प्रदेश के लोगों की साफ होती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि कैप्शन भी लिखना पड़ेगा। मैंने बोला मैं फोटो खींच के देखती हूँ, कैप्शन नहीं लिख सकती। हमें पता ही नहीं कैसे लिखना है कैप्शन, मतलब आई डोंट हैव एनी आइडिया कि कैप्शन क्या होता है और क्या लिखूंगी मैं उसमें। तो उन्होंने बोला हम आपको ट्रेनिंग देंगे। फिर मेरी ट्रेनिंग हुई वहाँ पे, पारुल करके, पारुल अग्रवाल थी, उनके साथ में